Hello student, good afternoon. Myself Shailendra, teacher of Shivaji Group of Institution. Today I will teach you motion of physics class 9 in Hindi medium. आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण में गति में है, वह एक असमान त्वरण से गति में है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में ऊपर दिखाया गया है कि जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे। पहला पॉइंट, वह एक समान त्वरण से गति में है। दूसरा पॉइंट, वह एक असमान त्वरण से गति में है। एक समान त्वरण से गति में है और एक असमान त्वरण से गति में है। सिंपल सा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहोगे कि वो समान त्वरण में है, वो असमान त्वरण में है। तो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। समान त्वरण और असमान त्वरण की क्या होती है। समान त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म एस्लेशन और नॉन यूनिफॉर्म एस्लेशन। तो दोनों के बारे में जब कंफर्म होगा तभी आप इस क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में, तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता व घटता है। कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसके समान समय में समान वेग में बढ़ोतरी व घटता है। मतलब उसकी समान समय में समान रूप से वेग बढ़ता व घटता है। तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं जब उसके वेग में समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता हुआ घटता है। कुल मिलाकर के जो वेग है वो एक फिक्स टाइम में फिक्स रूप से घटता और फिक्स रूप से क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह के परिवर्तन में जब भी हम देखेंगे और बोलेंगे तो बोलेंगे कि हमारे पास एक समान त्वरण होगा। वैसे ही हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है, असमान त्वरण। आप हेडिंग देख रहे हैं, मैं आपको टिक कर देता हूँ, इंडिकेट करता हूँ, ये हमारे पास असमान त्वरण है। असमान त्वरण में क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यदि एक वस्तु का वेग समय अंतराल में असमान रूप से बदलता है, मतलब क्या होता है, वो असमान रूप से क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। मतलब टाइम तो फिक्स है लेकिन वेग में क्या हो रहा है, असमान रूप से बढ़ और घट रहा है। तो हम ऐसे परिवर्तन को असमान त्वरण कहेंगे कि वस्तु असमान त्वरण के साथ गतिमान है। तो कुल मिलाकर के आप पहला का आंसर क्या देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में आते हैं तो आपको आंसर भी लिखा है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि एक समान त्वरण से गति में है। तो इसके लिए बताने के लिए बताओगे, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता हुआ बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं वस्तु एक समान त्वरण में है। और उसके बाद जैसा कि अगर आपसे असमान त्वरण के लिए पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हो, यदि कोई वस्तु का समान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन हो रहा है तो और ऐसे में वस्तु एक सरल रेखा में गति नहीं करती है तो इसे हम कह सकते हैं वस्तु असमान त्वरण में है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलती कार जो समान समय में चाल को असमान रूप से परिवर्तित करती है, कि जैसे समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकता है, किसी तरह से पथ पर गति कर सकती है। अब आपके पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर हो सकता है। जैसा कि मैं आपको एक लास्ट ऑडियो में ही बता चुका हूँ इसके बारे में कि जब वस्तु एक सरल रेखा में होगी तो उसकी औसत वेग और औसत चाल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, एक
गाड़ी का ओडोमीटर जो होता है वो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा होता है। जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसे होता है, एक सीधी सरल रेखा में, एक सीधी सरल रेखा में होता है। किस में होता है, एक सीधी सरल रेखा में होता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल में, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैं बता दूं कि जब कोई रेलगाड़ी है वो स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रही है तो उस समय पहले किस में होगी, वो विराम में होगी, और वो 10 मिनट बाद 40 किलोमीटर पर आवर का समय तय कर रही है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्टेशन है, स्टेशन से ट्रेन इस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। आफ्टर 10 मिनट, कितने मिनट बाद, 10 मिनट बाद जब ट्रेन वो यहाँ पर आती है तो उसका वेग कितना होता है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। जो उसका अंतिम वेग है वो कितना होता है, 40 किलोमीटर पर आवर। प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0, और जो हमको टाइम दिया है वो कितना दिया है, 10 मिनट। तो इसको सॉल्व करते हैं। u बराबर, देखेंगे क्वेश्चन में, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, अंतिम वेग 40 किलोमीटर पर आवर है। इसको जो हम चेंज कर लेंगे, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में चला जाएगा, मीटर बटे सेकेंड में चला जाएगा। तो 100 बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। t बराबर आपको कितना दिया है, 10 मिनट, जिसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 60 से, तो किस में चेंज हो गया है, सेकेंड में। कितने सेकेंड आ गए, 600 सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है, त्वरण। क्या फाइंड करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो हमने त्वरण को फाइंड करना है। तो अब आते हैं टॉपिक फाइंड करने के लिए हमें त्वरण निकालना है। तो फॉर्मूला हमने देखिए त्वरण का लगा लिया है, a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। अब इसकी हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि v की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 100/9, तो हमने v की जगह पुट कर दी 100/9। फिर क्या लगा हुआ है फॉर्मूले में, देखिए माइनस, तो हमने क्या लगाया, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है हमारा, 0, तो हमने क्या रख दिया, देखिए 0, अपॉन में टाइम कितना है, 600 सेकेंड, हमने कितना रख दिया, 600 सेकेंड। तो जैसे आप यहाँ 600 सेकेंड रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर।